हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, और टाइटल है आपका द एम्पावरमेंट आचार्य रिटर्न्स। ठीक है, शॉर्ट फिल्म है ये द हरे कृष्णा मूवमेंट की। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उन्नीस 1967 में मुझे हृदयघात हुआ। मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अच्छा होगा कि मैं वापस वृंदावन लौट जाऊं। मालवाहक जहाज जलदूत पर हुए 2 लगातार हृदयाघातों के बाद ये तीसरा आघात था, लेकिन इस बार ये बहुत ही अधिक गंभीर था। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, इसलिए उन्होंने वृंदावन वापस जाने का निर्णय लिया। शिष्यों की ओर से लगातार पत्र आ रहे थे कि वापस आइए, वापस आइए। इसीलिए मैंने वापस जाने का निर्णय लिया। I'm Joe McConnell. Another traffic report in minutes on KSFO KYAFM. And with Magic 61 traffic, I'm Joe McConnell. Thanks, Ford. Cars are backed up for miles on the South 5 freeway right now. Swami A.C. Bhaktivedanta, head of the International Society for Krishna Consciousness, arrived from India. ये एक लंबी कहानी है। न्यूयॉर्क में एक मंदिर प्रारंभ करने के दृढ़ निश्चय के साथ मैं यहां आया। मैं ज्यादा आशापूर्ण नहीं था। मैंने एक प्रार्थनापूर्ण कविता लिखी कि हे कृष्ण, आप मुझे इस देश में क्यों लेकर आए हैं? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं इन लोगों को आपका संदेश कैसे समझा पाऊंगा? ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे समझेंगे? इसलिए मैंने उस कविता में लिखा कि मुझे पता नहीं मैं यहां पर क्यों आया हूं। आखिर क्यों कृष्ण मुझे यहां पर लेकर आए हैं? लेकिन यदि कृष्ण आप मुझे यहां पर लेकर आए हैं, तो निश्चित ही इस रूप के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। ठीक है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार नाचने के लिए तैयार हूं। श्रील प्रभुपाद अपनी जलदूत डायरी में लिखते हैं, न तो मेरे पास भक्ति है और न ही किसी प्रकार का ज्ञान, लेकिन मुझे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। ये वो समय था जब
अमेरिकी युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पूरे देश में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और ये लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स, नशा, जुआ, मांसाहार जैसी बुरी आदतों के शिकार थे। श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि क्या ये लोग उस संदेश को समझ भी पाएंगे जिसको इतने कष्टों को सहन करके वो पूर्व से पश्चिम की ओर लाए हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना और याचना की कि वे इन लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा दें। स्वामी जी, इंडिया में रहने वाले मेरे ससुर मिस्टर अग्रवाल के मित्र थे और उन्होंने मुझे स्वामी को स्पॉन्सर करने को कहा और मैंने वही किया। इसलिए वो हमारे घर एक दिन आधी रात को आए और हमारे साथ 1 महीने बटलर में ही रहे। स्वामी जी के पास बहुत ही कम सामान था, केवल कुछ कपड़े, एक टाइपराइटर, कुछ किताबें और अनाज से भरा हुआ थैला। स्वामी जी अपने साथ एक बर्तन लाए थे जिसमें वो खाना पकाते थे और हमारा लंच भी। जरा सोचिए, इतने कम सामान के साथ दुनिया के दूसरे देश में जाना, फिर भी वो अपने साथ बहुत कुछ ले आए। उनकी हंसी में समंदर जैसी विशालता थी, बिल्कुल समंदर जैसी। लगता था पूरा ब्रह्मांड उनकी हंसी में समा गया और वो बहुत हंसा करते थे। श्रील प्रभुपाद ये जानते थे कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रचार प्रसार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर यानी कि न्यूयॉर्क में होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क जाने का निर्णय लिया। एक भारतीय मित्र के माध्यम से उन्हें न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले डॉक्टर मिश्रा के बारे में पता चला। डॉक्टर मिश्रा ने श्रील प्रभुपाद जी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने कुछ एक बार श्रोताओं को संबोधित भी किया, लेकिन डॉक्टर मिश्रा की अपनी खुद की एक अलग फिलॉसफी होने के कारण उन्होंने श्रील प्रभुपाद को अधिक मौका नहीं दिया, जिससे श्रील प्रभुपाद जी को घुटन महसूस हुई। पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण वे डाउनटाउन बावरी में रहने के लिए चले गए, जहां उन्हें अपना अपार्टमेंट एक ड्रग के नशेड़ी हिप्पी के साथ शेयर करना पड़ा। एक दिन एक मरे नाम का लड़का पागलपन के लक्षण दिखाने लगा। तो मैंने सोचा कि उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं। इस प्रकार बहुत कठिनाइयों के साथ कभी यहां और कभी वहां। वृंदावन में सभी लोग श्रील प्रभुपाद का एक महान विद्वान और शुद्ध कृष्ण भक्त के रूप में सम्मान करते थे। वो इतने कष्टों को सहन करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत में आए हैं, लेकिन फिर एक बार वे अपने आप को बिना किसी घर बार के और पूर्णतया निराश पाते हैं। मैं यहां खुश नहीं हूं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि मैं पुनः पवित्र वृंदावन धाम वापस लौट जाऊं। मेरा हृदय तो हमेशा वृंदावन के लिए लालायित है। वहां मैं बिना किसी चिंता के बहुत आराम से रह सकता हूं। लेकिन अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए मैंने ये इतना बड़ा जोखिम लिया है।
इसलिए इतनी सारी कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद मैंने इस वृद्धावस्था में जोखिम लिया है, क्योंकि मैं कर्तव्यबद्ध हूं। तब मैंने मुकुंद को एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए बोला। उसे ये अपार्टमेंट मिला 26 सेकंड एवेन्यू में। मैं प्रवचन देता था और कीर्तन किया करता था। आंदोलन को केवल स्वादिष्ट प्रसाद वितरण से ही सफलता मिलने लगी। ये लोग हरे कृष्ण सुनने के लिए नहीं, बल्कि स्वादिष्ट प्रसाद खाने के लिए आए। शुरुआत से ही जब मैं 26 सेकंड एवेन्यू में था, हर रविवार को कम से कम 200 लोगों को स्वादिष्ट भोजन प्रसाद का वितरण किया करता था और प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 लोगों के लिए मैं स्वयं रसोई बनाता था। तब मैंने रिलीजियस एक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अंतर्गत 1966 में कृष्ण भावनामृत संघ का पंजीकरण किया और धीरे धीरे लोगों ने रुचि दिखाना प्रारंभ किया। तब मैंने टॉपकिंसन स्क्वायर में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना प्रारंभ किया। मैं लगभग 3 घंटे तक ये कीर्तन किया करता था। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे प्रकाशित किया, जिससे यह खबर बहुत अच्छी तरह से दूर दूर तक फैल गई। वॉइस नाम के एक पेपर के रिपोर्टर ने छापा, हम समझते थे कि भगवान मृत है, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि भक्ति वेदांत स्वामी के संकीर्तन में भगवान पूरी तरह से मौजूद है। ये मेरे आंदोलन की शुरुआत की कहानी है। तो वीडियो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। मीन्स इसके 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि ये बड़ी वीडियो है तो लोग जो देखते हैं, ऑडियंस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा है कि इसको 2 पार्ट्स में करते हैं वीडियो को, ठीक है। और ये जो आपके क्या हैं, इनको श्रीला है ना, ये है ना प्रभु, तो ये इनकी लाइफ स्टाइल, मतलब इनका जो बायोग्राफी है, इनके बारे में बताया गया है कि इनकी किस तरीके से इनकी जीवनी रही है। मीन्स किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को मतलब श्री कृष्ण जी के मूवमेंट, श्री कृष्ण जी मूवमेंट के, हरे कृष्णा मूवमेंट के अपने उसमें दे दिया कंप्लीटली। और ये उस टाइम पे एज्ड, ऐसा नहीं था कि ये कोई जवान थे, ज़्यादा एज्ड थे उस टाइम पे भी, जब ये भारत से अमेरिका आए थे। तो वहाँ पर जब ये आए थे तो शुरू में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि एक तो जगह की बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, इनके कोई मित्र वगैरह पता नहीं कौन थे जो साथ के थे, कोई वहाँ पे कोई मिल गए थे, तो वहाँ पर जब ये रहे थे, लेकिन इनके विचार उनसे नहीं मिले, तो इनको काफ़ी घुटन फील होने लगी और फिर वहाँ से ये अपना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अच्छा, उससे पहले का भी था कि मतलब हिप्पी वगैरह का बताया था कि वहाँ वो एक जो शराबी वगैरह जो शराब वगैरह पिलाए, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उनके बीच में ये चले गए थे। जैसे ट्रक ड्राइवर जो ट्रक होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जो बंदा था वो मतलब बिल्कुल ही ड्रग्स वगैरह लेते थे, तो इन्होंने सोचा कि ये जगह रहने के लिए सेफ़ नहीं है, फिर ये वहाँ से आ गए थे। फिर इसके बाद में इन्होंने एक और भी जगह सर्च की, फिर इनको एक जगह मिल गई थी, वहाँ पर फिर ये रहने लगे थे। उसके बाद में इनका जो सामान जो था ये बहुत ही कम था, मतलब बहुत लिमिटेड था। अपना अनाज वगैरह लेके आए होंगे, मतलब आटा वगैरह, और कुछ बर्तन थे, और अपनी वो टाइपराइटर था इनके पास में, गीता, ठीक है। तो ये अपनी कुछ चीज़ें थी जो जिनको ये अपने साथ लेकर आए थे,
और उसके बाद में फिर वहाँ पर ये कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने के बाद में वहाँ पे जो श्रद्धालु आते थे, क्योंकि खाना उनको काफ़ी टेस्टी लगता था, ये खुद से अपने हाथों से खाना बनाते थे। 400, 200, 300 लोगों का खुद से खाना बनाना कितनी बड़ी बात होती है, तो खुद से ही खाना बनाते थे, तो उनको खाना टेस्टी लगता था। वो धीरे धीरे था कि अब मूवमेंट जो है इनका कामयाब होता चला गया, लोग उसमें हरे कृष्णा मूवमेंट में मतलब जुड़ते चले गए। लेकिन शुरू में काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि ये अपने आप से क्वेश्चन पुट करते थे कि मैं यहाँ पर वृंदावन में जो इतनी ज़्यादा हरियाली है, सब कुछ है, मैं वहाँ से सारी चीज़ों को छोड़कर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे वहीं पे ही रहना चाहिए। क्योंकि लेकिन उनके गुरु का आदेश था, गुरु से जब ये मिले थे तो उन्होंने बोला था कि आप जाइए और वहाँ पर जाके लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। तो इनको ये सोचते थे कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फिर ये सोचते हैं कि अगर श्री कृष्ण जी ने उनको भेजा है यहाँ पर, तो हो सकता है किसी उससे ही भेजा हो लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो ये वहाँ पर ही अपने काम में लग गए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर इनके काफ़ी पॉपुलर हो गए थे ये। ठीक है, फिर वहाँ पे जो है इसके बाद में फिर आज अभी जो है ये वीडियो इतनी ही हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर हम और इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।